अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा मंसूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉमसन का 4-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर। वन ऑफ द बेस्ट वोल्टेज प्रोटेक्टर है ये। इसकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा कमाल की हैं। इसके अंदर क्या सेटिंग्स हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे चल के बताऊँगा। वीडियो मज़ीद आगे स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जैसे कि सभी जानते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव चल रही है, तो मास्क पहन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और घंटी वाले बटन को भी सोशल डिस्टेंस के साथ आराम से प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं, हमारे पास ये 2-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर, 3-in-1, 4-in-1 एंड 5-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन सभी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इन सभी के ऊपर मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको बारी बारी कार्ड एक शो हो रहा होगा राइट हैंड के ऊपर स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक करके इनकी सेटिंग्स की वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब 4-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग्स की बात कर लें तो कंपनी जो है, ये अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा कि कंपनी भी आपको जो है वो रिकमेंड करती है कि इसके आगे और इसके पीछे सर्किट ब्रेकर लाजमी लगाएं, क्योंकि जितने भी वोल्टेज प्रोटेक्टर्स होते हैं ये आपको ओवर वोल्टेजेस, अंडर वोल्टेजेस, ओवर करंट की प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते हैं, पर शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन आपको कोई भी वोल्टेज प्रोटेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। तो इस सूरत हाल में, ताकि अगर किसी किस्म का आगे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इनकी भी सेफ्टी ज़रूरी है ताकि वोल्टेज प्रोटेक्टर भी सेफ़ रहे, इसलिए आप इसके आगे और इसके पीछे एक सर्किट ब्रेकर लाजमी लगाएँ। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने ये RCBO सर्किट लगाया हुआ है और इसके आगे एक MCB सर्किट ब्रेकर जो है वो लगाया हुआ है। RCBO के ऊपर इंशाल्लाह ताला जल्दी मेरी वीडियो आएगी। ये 4-in-1 RCBO है। ये आपको ओवर करंट के ऊपर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको शॉर्ट सर्किट की भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको अर्थ लीकेज की भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि घर में अगर किसी को अल्लाह ना करे कि करंट लग जाए तो उस सूरत हाल में ये ट्रिप कर जाएगा। और इसके अलावा इसमें अर्थिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके आगे और पीछे सर्किट ब्रेकर लगाने की वजह यह है, अगर अल्लाह ना करे कभी वापडा की तरफ से पीछे से किसी किस्म का कोई मसला आ जाए तो ये हमारा ब्रेकर जो है ये फ़ौरन से ट्रिप कर जाएगा और ये हमारी वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस भी सेफ़ रहेगी। और अगर आगे किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस सूरत हाल में आपको ये सर्किट ब्रेकर आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। और अगर वोल्टेजेस का इशू आ जाता है, वोल्टेजेस ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, उस सूरत हाल में आपको ये वोल्टेज प्रोटेक्टर सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, मैंने इसको सप्लाई के लिए तारें जो हैं वो लगा दी हैं। फेज़ और न्यूट्रल का ख्याल आपने लाजमी रखना है, क्योंकि इन वोल्टेज प्रोटेक्टर्स के अंदर जो रिले होती है वो फेज़ साइड के ऊपर होती है, नेगेटिव साइड पे नहीं होती। अगर अल्लाह ना करे घर में पीछे आपके वापडा की अगर तार जो है वो न्यूट्रल की ब्रेक हो जाती है, उस सूरत में बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस आते हैं। तो वोल्टेजेस ज़्यादा जो हैं हमेशा वो फेज़ साइड पर आते हैं, तो इसीलिए आप फेज़ और न्यूट्रल का ख्याल लाजमी रखवाएँ। अब मैं डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा, ये जैसे ही ऑन हुई है, इसका डिस्प्ले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोड हमारा ऑन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि बेहतर जो है विजुअल्स आ सकें। ये देखें 232 वोल्ट्स आ रहे हैं और 0.1 एम्पेयर का ये लोड मेरा चल रहा है। मैं बटन प्रेस करता हूँ, एनर्जी ये यहाँ पर यूनिट्स शो कर रहा है। यूनिट्स इस टाइम 0 हैं, मतलब किसी किस्म के कोई यूनिट्स इस्तेमाल नहीं हुए। इसके अलावा मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये देखें P15 ये 15 वाट शो कर रहा है। ये डिवाइसेस जितनी भी होती हैं इनके वाटेजेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ±5% जो है वो कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि इतना एरर हो सकता है। अगर ये 15 वाट की जगह 16 वाट का बल्ब हो तो 15 वाट शो कर रहा हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि ये 3-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर है, इसके अंदर आप महीने के बाद या हफ्ते के बाद चाहें तो यूनिट्स रीसेट कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर आप यूनिट्स को रीसेट नहीं करते, ये होल डिवाइस रीसेट होती है। इसकी सेटिंग्स भी साथ ही साथ रीसेट हो जाती हैं। अब इसकी मैं आपको सेटिंग्स और मोड्स के बारे में बताता हूँ। इसके सेट के बटन को हम दबा के रखते हैं थोड़ी देर, तो ये यहाँ पर हमारे मोड्स शो हो गए। टोटल इसके अंदर 7 मोड्स हैं। इसको अगर मैं फिर से करूँगा तो ये देखें 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह टोटल 7 मोड्स हैं। जो काम के मोड्स हैं वो फर्स्ट मोड ही है और सेकंड मोड ही है। इसके अलावा 3, 4 जो हैं वो उनका मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मोड 1 की चीज़ें बताता हूँ। मोड 1 को सिलेक्ट करने के लिए आपने इस पे सेट का बटन दबाना है और ये DC को आप 1 ही रहने दें। फिर से सेट का बटन दबाएं। B9 जो है वो 2 के ऊपर है। B9 2 से ये होगा कि इसकी जो बैकलाइट है हमारी वो ऑन रहे या 30 सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाए। तो इस टाइम ये 2 के ऊपर है, इसलिए इसको मैं 1 कर देता हूँ ताकि वीडियो बनाने में ये लगातार ऑन ही रहे। फिर से दबाता हूँ। 55 जो है ये हमारे है कि जैसे ही डिवाइस को सप्लाई मिले ये कितनी जल्दी आगे सप्लाई देना स्टार्ट कर दे।
तो इसको अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, टोटल 512 सेकंड्स कर सकते हैं और मिनिमम 2 सेकंड्स कर देते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल 10 सेकंड के ऊपर सेट कर देता हूँ कि अगर वापडा जाए और अगर उसके बाद जब जैसे ही वापडा आए तो ये 10 सेकंड के बाद आगे सप्लाई देना स्टार्ट करे। फिर से सेट का बटन दबाता हूँ तो ये हमारी ओवर वोल्टेजेस की प्रोटेक्शन का वोल्टेजेस हमें शो होने लग गए हैं कि कितने वोल्टेजेस के ऊपर ये डिवाइस हमारी ट्रिप कर जाए। तो इसको मैं 255 के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही 256 वोल्ट होंगे ये डिवाइस हमारी ट्रिप हो जाएगी और आगे सप्लाई देना बंद कर देगी। फिर से सेट का बटन दबाता हूँ तो ये 265 यहाँ पर आ रहे हैं, इसको मैं 250 के ऊपर कर देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही 255 से ऊपर वोल्टेजेस जाएंगे 256 वोल्टेजेस होंगे, डिवाइस सप्लाई देना बंद कर देगी और 250 वोल्टेजेस जैसे ही होंगे तो सप्लाई देना स्टार्ट कर देगी, ताकि आपको किसी किस्म के झटके वगैरह ना मिलें। जैसे ही अक्सर औकात वापडा जो है वो 1-2 वोल्टेजेस के ऊपर फ्लक्चुएट करती रहती है, लगातार 255, 256 इस तरह लगातार होता रहता है, जिससे हमारी जो डिवाइस है वो बार बार ऑन और ऑफ होती रहती हैं। इसमें इस चीज़ की हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। सेट का बटन मैं फिर से दबाता हूँ। अंडर वोल्टेजेस इसको मैं 170 पे ही रहने देता हूँ। इससे ये होगा कि जैसे ही 169 वोल्टेजेस होंगे हमारी डिवाइस सप्लाई देना स्टॉप कर देगी। फिर से बटन दबाता हूँ। ULH ये हमारे रिकवरी वोल्टेजेस हैं। जैसे ही 169 के ऊपर डिवाइस करंट देना हमें वोल्टेजेस देना बंद कर देगी, ट्रिप हो जाएगी। दोबारा 175 से ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे तो ये सप्लाई देना स्टार्ट करेगी, अदरवाइज़ ये सप्लाई बिल्कुल भी नहीं देगी। फिर से सेट का बटन दबाता हूँ। SU ये है कि ये वोल्टेजेस का अगर इशू आ जाए तो कितनी जल्दी उसको डिटेक्ट करे। ये इस टाइम 3 सेकंड तक हुआ है, तो इसको मैं कम से कम 1 सेकंड के ऊपर कर देता हूँ कि कम से कम जैसे ही हमारा फॉल्ट आए, ये वोल्टेजेस ज़्यादा हों तो 1 सेकंड के अंदर ये उसको फटाफट डिटेक्ट कर ले। फिर से सेट का बटन दबाता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये 80 एम्पेयर शो कर रहा है। ये असल में डिवाइस जो है वो 2 वेरिएंट्स होते हैं, 63 एम्पेयर एंड 80 एम्पेयर। ये 63 एम्पेयर वाला वेरिएंट है, पर सॉफ्टवेयर इन्होंने वही 80 वाला किया हुआ है। ये 80 एम्पेयर की आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो रिले लगी हुई है वो 63 एम्पेयर की लगी हुई है। लिहाजा इसको हम लोग 60 के ऊपर सेट कर देते हैं। IC इसको आप ऑफ ही रहने दें। SI 3.0 ये चीज़ है कि अगर आपका करंट ज़्यादा हो जाता है, ओवर करंट जो आपने सेट किया है, फ़र्ज़ करें आपने 20 एम्पेयर करंट सिलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही 21 एम्पेयर जैसे ही लोड आपका चलेगा तो ये उसको कितनी जल्दी डिटेक्ट करके और सप्लाई देना स्टॉप कर दे। तो इसको भी मैं 1 सेकंड कर देता हूँ कि जैसे ही हमारा हो 1 सेकंड के अंदर अंदर ये डिटेक्ट करके सप्लाई देना बंद कर दे। ये हमारा है SH। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही आपका कोई भी इशू आता है, फ़र्ज़ करें आपका ओवर वोल्टेजेस का इशू आता है या अंडर वोल्टेजेस का इशू आता है या ओवर करंट का इशू आता है, तो उसके कितनी देर के बाद ये सप्लाई देना स्टार्ट करे। यहाँ पर 60 सेकंड्स हुआ है, इसको मैं कम कर देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल तकरीबन 20 सेकंड्स के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ कि जैसे ही हमारा इशू आए तो उसके 20 सेकंड के बाद ये सप्लाई देना स्टार्ट कर दे। अब ये है हमारे पास ER1, यानी कि इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जो है हमारा क्या एरर आया था, ये अपने अंदर एरर्स को स्टोर रखती है। मोड जो है हमारी 1 की सेटिंग्स हो चुकी हुई हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कि मतलब मोड 1 को आप सेट करना चाहते हैं, इसको डिवाइस को आप एज़ इट इज़ 30 सेकंड के लिए छोड़ दें, उससे ये सेटिंग्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। अभी मैं इंतज़ार करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये देखें मोड 1 हमारा जो है वो सिलेक्ट हो चुका हुआ है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर वापस आ चुकी हुई है और हमारा मोड 1 जो है वो सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोड 2 और मोड 1 के अंदर क्या डिफरेंस है। मोड 1 के अंदर अगर आपका किसी भी किस्म का कोई इशू आ जाए, ओवर वोल्टेजेस का इशू आ जाए, अंडर वोल्टेजेस का इशू आ जाए या ओवर करंट का इशू आ जाए, उस सूरत हाल के अंदर ये अपने मतलूबा टाइम के बाद चेक करेगा और उसको ऑटो रिकनेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। फ़र्ज़ करें आपने 20 एम्पेयर का लोड सेट किया हुआ था कि जैसे ही 20 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड अगर चले तो ये सप्लाई देना बंद कर दे। जैसे ही 21 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर चलेगा ये सप्लाई देना बंद कर देगा और उसके बाद टाइमर इसका स्टार्ट हो चुका हुआ होगा, जिसको हमने अभी 20 सेकंड पे सेट किया हुआ है। 20 सेकंड के बाद ये सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप मोड 2 सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर अगर किसी किस्म का भी इशू आ जाता है, आपके ओवर वोल्टेजेस आते हैं, अंडर वोल्टेजेस आते हैं या ओवर करंट का इशू आता है, तो ये ऑटोमेटिकली सप्लाई को रिकनेक्ट नहीं करेगा। आपको मैनुअली डिवाइस को ऑफ करके और ऑन करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स बात कर ली जाए कि ये मिलेगा कहाँ से, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com शो हो रहा होगा। आप चाहें तो वहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करना इंतहाई आसान है और अगर आप चाहें तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर मुझसे रब्ता करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किसी ना किसी के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।